सो आफ्टर ट्रेनिंग फॉर मोर देन 4 years इन द जिम रेगुलरली कंसिस्टेंटली, मैंने बहुत ही ज्यादा नई नई चीजें सीखी हैं एंड आज मैं इस वीडियो में आपसे वही शेयर करने वाला हूं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैंने हजारों चीजें सीखी हैं ऐसे तो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 4.5 साल का स्पेन कम नहीं होता एंड जिम में बहुत ज्यादा चीजें होती है नई नई सीखने के लिए। बट जो मेरी मेन वो 3 चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई ये हर किसी बंदे को पता ही होनी चाहिए, बिकॉज वो अपने ईयर 1 पे है या फिर अपने ईयर 10 पे है। ये जो चीजें हैं भाई बिल्कुल भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगी टिल दी एंड। एंड मेरे हिसाब से पर्सनली मेरा ओपिनियन है, ये 3 चीजें हर एक बंदे पे अप्लाई करती हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर व्हाट देयर ट्रेनिंग लेवल इज एंड व्हाट देयर नॉलेज इज। आज मैं आप लोगों से वही अपनी 3 लेसन शेयर करने वाला हूं कि मैंने क्या क्या सीखा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस स्टेटमेंट कि हर किसी बंदे ने ये बात सुनी ही सुनी होगी कि भाई ट्रेनिंग इज जस्ट 20% एंड रेस्ट 80% इज योर डाइट। दैट मीन्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब आपको जो मेजॉरिटी रिजल्ट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको 20% ट्रेनिंग से एंड मेजॉरिटी मिलने वाला है आपको डाइट से, जो कि है 80%। सो शुरू के 2 साल 2.5 साल या फिर आई वुड से 3 साल भी हो सकते हैं, मुझे ये लगता था कि ये स्टेटमेंट सच है जो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज जो होती है, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें न्यूट्रिशन से मिलता है, डाइट से मिलता है। एंड ये बात कहीं ना कहीं सही है, बट मेरे हिसाब से भाई जैसे जैसे तुम एडवांस होते रहते हो, जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी में मसल और ज्यादा बढ़ती रहती है, ये स्टेटमेंट धीरे धीरे, इसका जो मतलब एक जो वेट होता है कि ये कितना ज्यादा सेंस बनाती है, वो धीरे धीरे ऐसे कम होता रहता है। एंड ये बात मैं अब समझता हूँ पिछले 1 या 1.5 सालों में। ट्रेनिंग इज 100% एंड योर डाइट इज ऑल्सो 100%। ट्रेनिंग को सिर्फ 20% देना एंड सोचना कि भाई सारा मेरा बाकी का काम न्यूट्रिशन से हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, तुम शुरू में अगर बिगनर हो या फिर तुम अर्ली इंटरमीडिएट भी हो, 1 साल 1.25 साल, तो ये स्टेटमेंट तुम पे लागू कर सकती है, जैसे कि मेरे पे भी करी थी। बट डाउन द लाइन एक्चुअल अच्छे रिजल्ट के लिए लॉन्ग टर्म में भाई ट्रेनिंग जस्ट कांट बी 20%, इट हैज टू बी 101%। एंड सेम अप्लाइज विद डाइट, ये भी 100% होनी चाहिए। एंड भाई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको अभी पर्सनली अपना बताऊं तो मैं ट्रेनिंग 100% दे रहा हूं एंड डाइट सिर्फ 60 या 70% ही दे रहा हूं एंड रिजल्ट्स बहुत सही हैं। तो मेरा सिंपल कहने का ये मतलब है कि ट्रेनिंग बस 20% है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में मसल की कमी है, तुम मसल ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा बॉडी में फटीग हो रहा है, तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा जाने का मन नहीं करता, डाइट एक लेवल तक काम आती है, स्लीप एक लेवल तक काम आती है। एट द एंड जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है इन सब चीजों का, वो होता है तुम्हारी प्रोग्रामिंग क्या है। एंड प्रोग्रामिंग बेसिकली मीन्स तुम्हारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तुम कैसे ट्रेन करते हो, किस इंटेंसिटी से करते हो, कितनी बार करते हो, क्या क्या करते हो ट्रेनिंग से रिलेटेड। क्योंकि एट द एंड भाई यही चीज है जो मैटर करती है, यही वो चीज है जो कि तुम्हें एक्चुअली मसल पुट ऑन करने में हेल्प करती है। तो ट्रेनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो एंड डाइट को ओवर एस्टिमेट मत करो। डाइट में अपना 100% दो एंड ट्रेनिंग में भी अपना 100% दो। ये मेंटेलिटी तुम जितनी जल्दी अपना लोगे, ट्रस्ट मी, तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा उतनी ही हेल्प होने वाली है, तुम्हारे प्लेट्यूज नहीं आएंगे। एंड जो तुम्हारा माइंडसेट है ना भाई, ये जो ट्रेनिंग इतनी ज्यादा 20% होती है वो हट जाएगा एंड यू विल थैंक मी लेटर। तुम सबको डाउन द लाइन पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग जस्ट 20% नहीं होती, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी पूरी फिटनेस जर्नी का। सो प्लीज़ दोनों पे फोकस करो, बस ट्रेनिंग को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो एंड यू आर गुड टू गो। एंड व्हेन आई से एफर्ट ओवर क्वांटिटी, इसका फिटनेस टर्म्स में सिंपली ये मतलब है कि इंटेंसिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन वॉल्यूम। इसका बेसिकली ये मतलब है, सपोज तुम लोग जिम में जाते हो और तुम पर मसल ग्रुप 10 सेट मार रहे हो, बट वो 10 के 10 सेट तुम उसमें अपना पूरा अच्छे से पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तुम फेलियर तक नहीं जा रहे, तुम अपने आप को एक्चुअली पुश नहीं कर रहे हो। एंड ऑन दी अदर एंड तुम जिम में जाते हो एंड तुम सिर्फ 5 सेट करते हो, बट वो पांचों के पांचों सेट्स तुम उसमें अपना पूरा दे देते हो, एक्चुअल फेलियर तक ट्रेन करते हो एंड पूरा अपना लाइक 101% दे देते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ज्यादा ग्रोथ किस वाले में मिलेगी? इसमें भी मिलेगी इंटेंसिटी वाले में एंड इसमें भी मिलेगी वॉल्यूम में। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं खुद की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं कि भाई दोनों ही तो सही हैं। बट अगर तुम वॉल्यूम के भरोसे ही अपनी प्रोग्रेस को डिटरमाइन करोगे कि मैंने 10 सेट मारे, मुझे और प्रोग्रेस करनी है तो मैं 15 मारूंगा, मुझे और प्रोग्रेस करनी है मैं 20 सेट मारूंगा, तुम भाई वॉल्यूम कब तक बढ़ा लोगे? ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम के बाद तुम 50-50 सेट मारने लग जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वेरएज अगर तुम्हारी इंटेंसिटी हर सेट में कंप्लीट फेलियर वाली हो, तुम कम से कम सेट में भी सेम ग्रोथ को अचीव कर सकते हो विद लेस फटीग। इसका बेसिकली मतलब है तुम लो वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करा करो एंड कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम हाफ सेट्स में तुम्हें सेम प्रोग्रेस मिल रही है एंड तुम्हारा टाइम भी बच रहा है। क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे
तुम कितना भी वॉल्यूम बढ़ा लो, तुम कितने भी सेट कर लो, तुम कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा लो, अगर तुम उन पर्टिकुलर सेट्स में अपना पूरा एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, अपने पूरा एफर्ट नहीं दे रहे हो, तुम एक टाइम तक ही प्रोग्रेस कर पाओगे। बिकॉज मैं इस चीज का शिकार हो चुका हूं अपनी शुरू के 1 या 2 साल फिटनेस जर्नी के। मैं पुश पुल लेग्स करता था एंड मैं लिटरली दिन में 8 या 9 एक्सरसाइजेस करता था। शुरू में मैंने बहुत प्रोग्रेस करी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली न्यूबी गेंस एंड हमारी बॉडी को आदत लग जाती है। बट डाउन द लाइन मेरी बॉडी में इतना फटीग एक्यूमुलेट होने लग गया कि भाई मेरी कंपाउंड मूवमेंट्स तो छोड़ो, मेरी आइसोलेशन मूवमेंट्स में भी सारे रेप्स एंड प्रोग्रेस ड्रॉप होनी स्टार्ट हो गई थी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं, रिग्रेसिव अंडरलोड होना स्टार्ट हो गया था। बेसिकली एकदम उसका उल्टा, सेट वेट एनर्जी सब कुछ एकदम डाउन जा रहा था एंड एनर्जी लेवल्स वर इन गटर। बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग में थी। मैंने जैसे जैसे अपने आप को और एजुकेट करा ट्रेनिंग से, यूट्यूब से एंड बहुत बंदों से पूछ के, जो मतलब जिन्हें मैं अपना सीनियर मानता हूँ, एंड आखिरी में मुझे क्या पता चला, जो मैं वॉल्यूम कर रहा था मैंने उसको लिटरली ड्रास्टिकली मैंने उसे 50 से लेकर 60% कम कर दिया। एंड उन पर्टिकुलर सेट्स में जो मैं गिनती के 2 या फिर 3 सेट कर रहा था इतने कम, मेरे माइंड में एक ये चीज बैठ गई थी भाई जतिन कि तेरे पास सिर्फ गिनती के 2 सेट हैं, तुझे इसके अंदर अपना पूरा जी जान लगा देनी है। बिकॉज इट्स जस्ट 2 सेट, तो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, तो तुझे अपनी एनर्जी बाकी के सेट्स के लिए बचा के नहीं रखनी। तो उन 2 सेट में मैं अपना पूरा दे देता था एंड भाई मेरा प्लेट्यू ब्रेक हो गया, मेरे एनर्जी लेवल्स वापस आने स्टार्ट हो गए, मेरी बॉडी में थकावट कम हो गई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी मसल वापस आने स्टार्ट हो गई। मैं वापस प्रोग्रेस करना मैंने स्टार्ट कर दिया। सो इन अ नटशेल मैं इतना कहना चाहता हूँ, इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी मोर सुपीरियर देन वॉल्यूम। इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस करो, वॉल्यूम पर इतना फोकस मत करो। करो बट इतना नहीं कि तुम 20 या 30 सेट मार रहे हो हफ्ते में। पूरी ताकत लगाओ, अच्छे से ट्रेन करो, अपना पूरा एफर्ट दो एंड यू विल अंडरस्टैंड इंटेंसिटी हमेशा हमेशा एंड हमेशा सुपीरियर होती है वॉल्यूम के, चाहे वो हाइपरट्रॉफी के लिए हो या फिर तुम्हारे माइंडसेट के लिए हो। याद रखना इस बात को। जो ये वाला पॉइंट है ये डायरेक्टली ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली डाइट से रिलेटेड नहीं है। इट्स काइंड ऑफ एक आई ओपनर पॉइंट है, क्योंकि मैंने ये बात रियलाइज करी है अपनी फिटनेस जर्नी में। काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल है। वर्किंग आउट, ट्रेनिंग, मुझे बोलना चाहिए ट्रेनिंग इज अ प्रिविलेज नॉट अ चोर। इसका बेसिकली मतलब क्या है, अगर तुम ट्रेन कर पा रहे हो, ये एक तुम्हें खुश नसीब होना चाहिए भाई। बिकॉज बहुत बंदे नहीं कर पाते एंड हमें लगता है कि यार आज मेरा जिम का पीआर नहीं हो पाया, मैं बेंच प्रेस में मैंने 100 किलो नहीं मारा, मैं पुलअप्स नहीं कर पाया, मैंने बाइसेप में 25-25 किलो नहीं उठाए, तो मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं नहीं कर सकता यार, वेट नहीं उठ रहा, मेरा मन नहीं है जिम जाने का। बट भाई तुम एक बात याद रखो, तुम्हारा पीआर छूट गया, तुम अपना वो डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाए उस दिन के लिए, बट तुम जिम जा पाए, तुम जिम जा पा रहे हो, तुम ट्रेन कर पा रहे हो। बिकॉज पता है मुझे ये बात कब रियलाइज हुई, शुरू में मेरी भी ये मेंटेलिटी थी भाई कि यार पीआर नहीं लग रहा, मैं सब कुछ बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेता था कि यार कोई नहीं, वापस ट्राई करूंगा, जिम तो है ही, कभी भी मार लूंगा ट्राई। मैं बीच में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया एंड शुरू में मुझे अकल नहीं आई, मैं ठीक हुआ, मैंने वापस सेम वे से ट्रेन करा। बट मेरे साथ जब ये 2 या फिर 3 बार होने लग गया, मैं घर पे पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि यार मुझे पीआर नहीं मारना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल बस जिम जाना है एंड सिंपली ट्रेन करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रेन। मुझे पीआर नहीं करने, मुझे हैवी वेट पुश नहीं करना, मुझे बस ट्रेन करना है भाई, मुझे अपनी बॉडी को जिम में लेके जाना है। मुझे तब ये बात हिट करी भाई कि यार 5 दिन के बुखार में या फिर 5 दिन के बेड रेस्ट में मुझे इतना ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा, मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जिम को, मैं कितना फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ। एंड जो बंदे नहीं कर पाते, जिनको कोई दिक्कत है, वो डिसेबल्ड है, फिर वो वो कर ही नहीं सकते ट्रेन, मैंने अपने आप को उनके शूज़ में रखा एंड मैंने सोचा कि यार मेरी 5 दिन में ये हालत हो गई, उन बंदों क्या जो कि सालों साल नहीं कर पाते। तो मेरी आंख खुल गई उस दिन एंड मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा और ज़्यादा वाइज बनाया, इतनी मैंने विजडम गेन करी कि यार सही में वर्किंग आउट इज़ अ प्रिविलेज। तुम कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये मत समझो कि यार मुझे जिम जाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मुझे जिम जाना पड़ेगा, से कि आज मुझे जिम जाने को मिला, मुझे खुश होना चाहिए। क्योंकि हल्का सा हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी एकदम डाउन पड़ जाती है और हम सोचते हैं भाई कि यार मैं वापस सारा कैसे गेन करूंगा, मैं घर पे पड़ा रहूंगा तो कैसे मेरी मसल वापस आएगी। तुम बस सिंपली जिम में जाना चाहते हो एंड ट्रेन करना चाहते हो। सो और ज़्यादा मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा भाई इस पॉइंट को, बिकॉज तुम मेरी बात समझ गए होगे। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ बस कि प्लीज़ जिम को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लो, अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड मत लो। जस्ट बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल एंड वर्कआउट करते रहो, ट्रेन करते रहो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो या फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हें ऐसे और वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।